सिद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज हम लोग एतिस तुषास विद्रिजुषः क्यप इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में देखो दो पद हैं। एतिस तुषास विद्रिजुषः, यह एक पंचम्यंत पद है। कैसा पद है? पंचम्यंत। कहाँ का है? पंचमी के एक वचन का है। और दूसरा पद है क्यप। यह क्यप प्रथमा के एक वचन का है। तो द्विपदात्मक ये सूत्र है। और इसमें देखिए क्यप दिख रहा है, इसका मतलब ये क्यप प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो क्यप प्रत्यय से हो, धातु का अधिकार है, तो धातु से पर में ही क्यप प्रत्यय होंगे। अब कैसी धातु से पर में क्यप प्रत्यय होंगे, तो उसके लिए लिखा गया एतिस तुषास विद्रिजुषः क्यप। देखो ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा एतिश्च पुश्च साश्च व्रीच और जुश्च इति एतिस तुषास विद्रिजुष। जुष समाहार द्वंद्व है। अगर इतरेतर योग होता तो बहुवचन होता ना जी। यहाँ समाहार द्वंद्व है। एतिश्च तुश्च साश्च व्रीच व्रीच जुश्च इति एतिस तुषास विद्रिजुष। तस्मात् एतिस तुषास विद्रिजुषः, जो पंचमी के एक वचन में बना है। तो इन धातुओं से पर में क्या प्रत्यय हो। अब समझो ये कौन कौन सी धातु है। तो एति, इसके द्वारा जो है, जो एति लिखा है सूत्र में, इससे इण गतौ धातु लेना। क्या लेना है? इण गतौ धातु लेना है। इण गतौ धातु से क्या प्रत्यय होगा। दूसरे नंबर में क्या है? स्तु धातु। क्या धातु है? स्तु। इससे लेना है स्तूय स्तवने अथवा स्तुतौ। क्या है? स्तुतौ। तो स्तु धातु है जिसका अर्थ होता है स्तुति, स्तुति करना। उस अर्थ में जो ये स्तु लिखा है, स्तुय स्तुतौ। इसके बाद है सास धातु। तो है सासु अनु शिष्टौ। क्या धातु है? सासु अनुशिष्टौ। सासु अनुशिष्टौ। तो सासु धातु है, वो चला जाएगा, सास बचेगा। इसका अर्थ है अनुशिष्टौ। अनुशिष्ट अर्थ में मतलब उपदेश करना, ज्ञान देना अथवा शासन करना। इन अर्थ में ये सास है। इसका व्री धातु है। व्रीय वर्णे वर्णे और द्रिंग आदरे। ठीक है ना? द्रिंग आदरे, ये सब धातु। कितनी धातु है? ये जुषा और जुस प्रीति सेवनयोः। क्या धातु है? जुषी प्रीति सेवनयोः। हाँ, जुषी प्रीति सेवनयोः। इतने धातुओं का उल्लेख किया गया। ये सबसे पहले एति से इण गतौ धातु, स्तु से स्तुय स्तुतौ धातु, सास से सासु अनुशिष्टौ धातु, व्री से व्रीय वर्णे धातु, द्रिंग आदरे धातु, फिर जुस से प्रीति सेवनयोः। ये था। तो इतनी जो धातु हैं, इन धातुओं से पर में क्या प्रत्यय होता है। धातुओं का अधिकार आएगा तो होगा एतिस तुषास विद्रिजुषः धातोः परः क्या प्रत्ययः स्यात्। क्या अर्थ बनेगा? एतिस तुषास विद्रिजुषः धातोः परः क्या प्रत्ययः स्यात्। इण गतौ धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्रीय वर्णे धातु, द्रिंग आदरे धातु,
और जुषी प्रीति सेवन योग हो, ये जो धातुएं हैं इन धातुओं से पर में उनके बाद क्या होता है, क्यप प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ एकदम स्पष्ट है जी। अच्छा, अब यहाँ देखो थोड़ा सा, ये जो इणगतौ धातु, इणगतौ धातु में णा की संज्ञा हो जाती है जी, बचता क्या है केवल ई। तो जब ई बचेगा इणगतौ धातु में तो ये अजंत धातु हो गई ना जी। तो क्या प्रत्यय प्राप्त है इससे, अजंत धातु है तो अचो यत क्षेत्र के द्वारा यत प्रत्यय प्राप्त है। बात सुना गया कि नहीं। स्तू बचता है, इसमें क्या बचेगा, स्तू, इसकी संज्ञा हो जाएगी जी यहाँ की। और जो है स्तुनास्तु से जो सा हुआ था धात्वादेश से सा हो जाएगा। फिर निमित्ता पाए निमित्त पाया के अनुसार जो स्तू, तो स्तू धातु भी कैसी है, अजंत। तो हमने क्या देखा कि दो धातु, एक तो इणगतौ धातु ई बचता है और अच है, अतः ये अजंत धातु में आ गई। और उसी प्रकार स्तू धातु, स्तुएं धातु है लेकिन स्तू बचा, ये भी अजंत है, उ अंत में आ रहा है। अतः इन दोनों अजंत धातुओं से क्या प्राप्त है, यत प्रत्यय प्राप्त है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो यत प्रत्यय अचो यत सूत्र के द्वारा प्राप्त है। बाकी जो बच गई धातु सास धातु, तो सास धातु कैसी है, सास धातु हलंत है। तो कौन सूत्र है, रिहल और णेत। तो रिहल और णेत से सास धातु से णेत प्रत्यय प्राप्त। और व्री और द्री, ये दोनों धातु रिकारांत हैं, तो यहाँ भी क्या प्राप्त है, रिहल और णेत। पहले प्राप्त रहेगा यत, रिहल और णेत से णेत होगा, णेत प्राप्त रहेगा। और जुस ये किसी है, हलंत है, जुस हलंत है, यहाँ भी रिहल और णेत से णेत प्राप्त। तो हमने क्या देखा कि इणगतौ धातु जो इसमें गिना है एतिस तुसास दीद्री जुषा क्यप, इनमें से दो धातु ऐसी हैं जो अजंत है, इणगतौ धातु और स्तुतौ धातु। इन दोनों धातुओं से यत प्रत्यय प्राप्त है। बाकी जो दो हलंत हैं सास और जुस तथा दो रिकारांत हैं व्री और दृंग, तो ये दोनों धातु रिकारांत हैं, अतः इन चार धातुओं से क्या प्राप्त है, णेत प्रत्यय प्राप्त। तो कुछ अंश में यत प्राप्त है, कुछ अंश में णेत प्राप्त है। उन दोनों को रोकने के लिए क्या प्रत्यय विधान किया जा रहा है, क्या कि ना तो णेत होगा ना क्या। अब देखो विचार करो कि ये तो समझ में आ गया कि अपवाद है, रियल और णेत से होने वाला जो णेत है उसका अपवाद है, अचो यत से होने वाले यत का भी अपवाद है। तो अपवाद है क्या, तो यत का भी बाधक होगा जी, होगा कि नहीं जी, और णेत का भी बाधक होगा। तो ये जो क्यप है ये दोनों का बाधक, इन दोनों का ये बाधक। तो नित्य बाध करेगा कि विकल्प से बाध करेगा, ये हमको समझना होगा कि नहीं जी। नित्य बाध करेगा कि विकल्प से बाध करेगा। देखो विकल्प करने वाला क्या सूत्र है, वासरूपो स्त्रियाम, है ना जी। वासरूपो स्त्रियाम ही कहता है, इसमें जो असरूप अपवाद प्रत्यय होगा वो पर उपसर्ग का विकल्प से बाधक है। तो बताओ क्या जो प्रत्यय है वह असरूप है कि स्वरूप है, स्वरूप है। क्यों, या ही बचता है, यत में भी या है, णेत में भी या है, क्यप में भी या। तो ये स्वरूप अपवाद प्रत्यय है, असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं है। जब असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं है तो यह विकल्प से बाधक नहीं होगा, अपितु नित्य ही बाधक हो जाएगा। तुमको नित्य बाध करके क्या होगा, क्यप ही होगा। अब प्रयोग बनाए, ये बात समझ आ गई सब। ये असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं है, स्वरूप अपवाद प्रत्यय है, इसलिए उत्सर्ग का कैसे बाधक होगा। तो जो अब यहाँ क्रम से देखते चलो, ठीक। तो इणगतौ धातु में ई बचा जी, ठीक है, रकार की संज्ञा होके लोप हो गया और पहले ही लोप हो जाएगा, लक्ष्य में ई आएगा। क्यों, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, तो अनुबंध से रहित ही ई उपस्थित हुआ। अब ये इणगतौ धातु है तो पहले अचो यत से यत प्राप्त रहेगा, उसको नित्य ही बाध करके एतिस तुसास दीर्घ जुषा क्यप, इस सूत्र के द्वारा क्यप प्रत्यय होगा। क्यप में देखो पकार की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, और ककार की लसक को तद्धिते सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या, या। तो यहाँ आ गया या, ई या। बात सुन जाएगी कि नहीं। अब देखो पा को हटा दिया, का को भी हटा दिया, तो प्रश्नों का अगर हटाना ही था इत संज्ञा करके तो फिर रखा क्यों था। तो कहे इत बनाने का विशेष प्रयोजन,
पा को रखे तो ये पित हो गया, क्या हो गया? पित हो गया। और का को रखे तो ये हो गया क्या? कित। बात सुना गया कि नहीं? का को रखे तो ये कित हो गया। अब जब कित हो गया तो क्या हो जाएगा कि गुण वृद्धि नहीं होगी, है? गुण और वृद्धि का निषेध हो जाएगा। बात सुना गया कि नहीं? सूत्र किंगिति चा। तो जहां गुण प्राप्त होगा अथवा वृद्धि प्राप्त होगा वहां पर पिट। तो गुण और वृद्धि का निषेध करना। तो कित करने से क्या प्रयोजन है? गुण और वृद्धि का निषेध। और पित करने का प्रयोजन क्या है? अभी आगे सूत्र हम पढ़ने ही वाले हैं। ह्रस्वस्य पिति कृतित्व। तो बात समझ आ गया कि पकार को क्यों रखा गया? पित बनाने के लिए। और ककार को क्यों रखा गया? कित बनाने के लिए। तो दोनों ही यहाँ पर आवश्यक। देखो किण कटौ धातु थी, उससे कैप प्रत्यय कर दिए, ककार पकार की संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से लोप हो गए। लेकिन अब क्या बन गया? जो ये या है ये कैसा है? ये कित भी है और पित भी। बात समझ आ गया? तो देखो क्या होगा कि अभी ई या ये स्थिति, इस अवस्था में एक सूत्र आ रहा है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक तुक, ठीक है ना? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक तुक। तो ये क्या करता है ये सूत्र जी? तुक का आगम करता है। क्या करता है? तुक आगम करता है। तुक आगम करता है। किसको करेगा? तो कह रहे हैं ह्रस्वस्य। क्या कहे? ह्रस्व को तुक का आगम। किसको होगा? ह्रस्व को तुक का आगम होगा। अब तुक में ककार की संज्ञा हो जाती है, पुकार उच्चारण के लिए है, शेष की अवस्था है क्यों? ता। लक्ष्य में ता ही लाना है, पहले ही संज्ञा होकर के लोप हो जाएगी। अब ये कित है तो कित होगा तो कहाँ होगा जी? एक सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। अगर वह कित है तो वह अंत में होगा और टित है तो आदि में होगा। किसके? जिसको विधान किया जाए। तो किसको विधान कर रहे हैं? ह्रस्व को विधान कर रहे हैं। तो जिस भी ह्रस्व वर्ण को तुक आगम करेंगे वह तुक आगम ह्रस्व के बाद में बैठेगा। क्यों? कित होने के कारण। बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ निमित्त चाहिए कि नहीं? कहीं भी ह्रस्व दिखेगा तो आप तुक कर देंगे? नहीं करेंगे। तो निमित्त बताने के लिए देखो दो पद है, पिति और कृति। सप्तम्यंत है तो हम लोग जानते हैं निमित्तत्वम सप्तम्यर्था। सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? निमित्त होता है। तो इसके द्वारा निमित्त बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए? कृति। कृति कैसे बना जी? कृत शब्द है। क्या शब्द है? कृत प्रत्यय वाला है और सप्तमी में गी प्रत्यय आया, ये गी अनुबंध लोप हो गया, बचा ई, मिला दिए तो क्या बन गया? कृति। कृति मतलब कृत प्रत्यय के परे रहते। बात समझा गया? ये जो सूत्र है तुकागम करेगा, कब करेगा? कृत प्रत्यय के परे रहते। अब कोई भी कृत प्रत्यय पर में होगा तो तुकागम होगा क्या? देखो क्री ता प्रत्यय होता ना ये वाला ता निष्ठा सूत्र। अब बताओ एक कृत प्रत्यय है कि नहीं है? यहाँ क्या तुकागम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पित नहीं। क्या नहीं है? पित नहीं है। हमारा ये विशेषण दिया है, कोई भी कृत पर में रहेगा तो इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्या कर रहे हो जी? चल तुम लोग इधर ध्यान। बात सुना गई कि नहीं? ये कृत में जो है ता प्रत्यय तो दिख रहा है किंतु इस ता के परे रहते कृत होने पर भी तुकागम नहीं होगा। क्यों? ये जो कृति लिखा हुआ है उसमें क्या विशेषण दिया गया? पिति। पिति मतलब पा इत यस्य सा पिति तस्मिन् पिति। सप्तमी का है। पा इत यस्य सा पिति तस्मिन् पिति। तो ऐसा कृत प्रत्यय पर में चाहिए जिस कृत प्रत्यय में पकार की संज्ञा हुई हो। तो पित अगर कृत प्रत्यय पर में है तो अभी ये तुक का आगम करेगा। लेकिन किसको करेगा? ह्रस्व। तो सारे शब्दों का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? ह्रस्व उद्देश्य है। ह्रस्व को उद्देश्य करके ही तुक आगम का विधान किया जा रहा है। तो ये प्रथमांत है और जो प्रथमांत होता है वो क्या होता है जी? विधेय होता है। जो प्रथमांत होगा वह विधेय होगा। देखो क्या में प्रथमांत है, इसी का विधान किया जा रहा है। तो यहाँ तुक का विधान करना है प्रथमांत
और जो षष्ठ्यंत होता है वह उद्देश्य होता है। इको यणची में इकः षष्ठ्यंत है, अतः वह उद्देश्य। यण प्रथमांत है, वह विधेय है, उसका विधान कर रहे हैं। और अची यह सप्तम्यंत है, तो निमित्त है। यहाँ भी देखो, ये ह्रस्वस्य षष्ठ्यंत है, अतः क्या होगा? उद्देश्य। तो ह्रस्व वर्ण को उद्देश्य करके ही किसका विधान करना है? तुक का विधान करना है। ये विधेय है पदार्थ। कब करना है? तो कहे पिति कृति, मतलब पित कृत प्रत्यय के परे रहते। अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं? क्या अर्थ है? ह्रस्व वर्ण को तुक आगम होता है, पित कृत प्रत्यय के परे रहते। पित कृत प्रत्यय के परे रहते, ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ हम स्थल देखते हैं। तो स्थल क्या है? इण गतौ धातु है, उससे एतिस तुसास दीर्घ क्यप सूत्र के द्वारा क्या कर दिए? क्यप प्रत्यय कर दिए। ककार पकार की संज्ञा, और लक्ष्य में केवल क्या आएगा? या। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, अनुबंध से रहित होकर के ही यहाँ या आया। क्या स्थिति हो गई? या। अब देखो यहाँ पर क्यप है, तो ककार की संज्ञा हुई है कि नहीं? तो कित हो गया। पकार की भी संज्ञा हुई है, तो क्या है? पित हो गया। तो ये पित प्रत्यय पर में है। और ये कृत भी है कि नहीं? किस सूत्र के अनुसार? कर्तरीकृत है। कृदतिंग के अनुसार जो है कृत संज्ञक भी है, और पकार की संज्ञा हुई है तो पित भी हो गया। अतः पित कृत प्रत्यय पर में है। और ये इकार ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है। अतः इस इकार को क्या हो जाएगा? तुक हो जाएगा। तो तुक होगा। अब ककार की संज्ञा हुई है तुक में, तो क्या हो गया? कित है ना? कित है तो कहाँ होगा? आद्यंतौ टकितौ के अनुसार ये अंत में होगा। तो ये अंत में जाए। केवल ता आएगा कि तुक आएगा? ता आएगा। मतलब तुक क्यों नहीं आएगा? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थों उपस्थिति। तो पहले ही अनुबंध चला जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले तुक को ले आएंगे, फिर बाद में कहेंगे कि उसकी ककार की संज्ञा होगी। तो इसका मतलब जब बाद में कर रहे हो तो पहले तो कित है नहीं, फिर अंत में कैसे आएगा? इसलिए पहले ही उसकी संज्ञा करके लोप कर देना है, और वो कित हो गया तब जाकर के अंत में बैठेगा। बात समझ आ गई? क्या स्थिति हो गई? ई त या। ठीक है, ई त या मिला देंगे तो इत्य। फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतद्धित समासाश्च से, और विभक्ति कार्य होके क्या रूप बन जाएगा? इत्यहा। क्या बन गया? इत्यहा। इत्या शब्द का क्या अर्थ है? इण गतौ धातु है। इत्या का अर्थ है जाने योग्य, जो गंतव्य स्थल है जहाँ जाना चाहिए। तो इत्या मतलब जाना चाहिए, गंतव्यम, जाने योग्य जो जगह है उसको हम क्या कहेंगे? इत्या। बन गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरा प्रयोग बनाते हैं। तो दूसरा प्रयोग क्या है? धातु है, देखो पहले रहती है स्टूयन धातु। जी, क्या रहती है? स्टूयन। यहाँ की संज्ञा किससे? अरे यहाँ की संज्ञा अलंत्यम से, अंत में है। तो आदि में रहेगा तब ना आदि नहीं टुटवा लगेगा जी। तो यहाँ की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, बचेगा क्या? स्तु बचा। फिर एक सूत्र धात्वादेह सहसा, धात्वादेह सहसा, सह सह सह, ऐसा जी, यही है ना जी? धात्वादेह सहसा नहीं भैया, वो मूर्धन्य सा यही वाला है ना जी? सही। सह सह। धातु के आदि में यदि ये मूर्धन्य सा रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो यहाँ कर दिए सा। ठीक है। और जो ये जो टा दिख रहा था किसके कारण? सा के कारण, सुनाष्टु के कारण। अब ये सा ही चला गया तो टा भी अपने आप चला जाएगा कि नहीं? निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाया। आप हमारे कारण यहाँ पढ़ने आए हैं, हम इस कमरे से चले जाए तो आप भी बाहर चले जाएंगे कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि आप, हम निमित्त हैं आपके और आप निमित्ती हैं। तो निमित्त के चले जाने पर जो निमित्तिक होते हैं वो भी चले जाते हैं। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाया। तो ये टा क्या था? टा का निमित्त है सा। तो जब निमित्त ही चला गया तो टा भी चला जाएगा, उसको क्या बन जाएगा? ता। ठीक है ना? क्या स्थिति हो गई? सु। अब ये अजंत धातु यहाँ भी अचो यत से यत प्राप्त रहेगा, उस यत को रोक करके क्या हो जाएगा?
क्यप से क्यप हो जाएगा। अनुबंध लोप होकर के क्या स्थिति हो गई? या स्तु या। यहाँ पर भी देखो ये कृत प्रत्यय है कि नहीं? कृत 3 के अनुसार पकार कित संज्ञा हुई है? पित भी हो गया, तो स्थिति हो गई पित कृत प्रत्यय पर में है और ये ह्रस्व है कि नहीं है, इसलिए ह्रस्वस्य पिति कृतित्व से क्या हो जाएगा? तुक होगा। और वह कित है इसलिए आद्यंतों टकितों के अनुसार कहाँ आएगा? अंत में, ह्रस्व के अंत में। क्या स्थिति हो गई? स्तु तो या ला दिए तो स्तुत्य, फिर प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग आदि कार्य करके बन जाएगा स्तुत्या। स्तुत्या मतलब स्तुति करने योग्य। तो जो स्तुति करने योग्य है उसको क्या कहेंगे? स्तुत्या। स्तुत्य कौन है? भगवान। भगवान ही वस्तुतः स्तुत्य है। चापलूसी के लिए व्यक्ति किसी की भी स्तुति करता है, लेकिन वस्तुतः स्तुत्य कौन है? स्तुति करने योग्य भगवान ही। तो स्तुत्य हरि, ठीक है ना? स्तुत्य हरि, स्तुत्य शिवः, ये सब बन गया कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा एक प्रयोग देखो। अब धातु है सासु। क्या धातु है? सासु अनुशिष्टौ। उकार की संज्ञा होकर के लोप वगैरह हो जाएगा, बचा सास। अब सास धातु का भी उल्लेख। पहले देखो सास में सकार दिख रहा है कि नहीं? ये हल वर्ण है। कैसी धातु है? हलंत धातु। हलंत धातु होने के कारण ऋणत प्रत्यय प्राप्त रहेगा। उस ऋणत प्रत्यय को नित्य ही बाध करके क्यप से कौन प्रत्यय हो जाएगा? क्यप। अनुबंध लोप होकर क्या उपस्थिति हो गई? या सास या। तो सास या स्थिति होगी। अब इस अवस्था में जो है सास में देखो ये अंतिम में है ना सा, और उससे पूर्व में कौन है? आ। तो इसको क्या कहेंगे व्याकरण में? बताए थे ना, सेकंड लास्ट को क्या कहते हैं? देखो लास्ट ये है, उससे पूर्व, इसको कहेंगे उपधा। अलून्त्यात् पूर्व उपधा। अंत्य अल से जो पूर्व होगा उसको क्या कहेंगे? उपधा। तो उपधा में आकार है ना? तो उपधा में जो आकार है उसको करना है ई। क्या करना है? ई करने के लिए क्या सूत्र आ रहा है? सास इदं हलो हो। सास इदं हलो हो। ई दं हलो हो, ऐसा है ना जी? जी। सास इदं हलो, ठीक लिखे हैं जी? सास इदं हलो हो। तो देखो सास इदं हलो हो ये। अब इसमें उपधा या का जो है अनुवर्तन होता है। इसका अनुवर्तन होता है उपधायाः की अनुवृत्ति है। और सासह ये शब्द है, क्या है? सासह, ऐसा सास लिखा है ना, विसर्ग का लोप हो गया। तो यहाँ देखो सासह कहाँ का है? षष्ठी के वचन का। उपधायाः भी कहाँ का है? षष्ठी के वचन। इसके बाद दूसरा शब्द है इत, ये कहाँ का है? प्रथमा के एक वचन। इसके बाद एक शब्द है अंगहलो हो। क्या है? अंगहलो हो, कहाँ का है? सप्तमी द्विवचन। पद समझ में आ गया? क्या है? पहला पद है सास, षष्ठी के एक वचन का है सासह। फिर दूसरा शब्द है इत, यह है प्रथमा के एक वचन का। फिर अंगहलो हो, ये सप्तमी के द्विवचन का। और अनुवृत्ति किसकी आती है? उपधाया की अनुवृत्ति आती है और किंगिति की अनुवृत्ति आती है। इसकी अनुवृत्ति आती है किंगिति, कित गित प्रत्यय के परे रहते, ऐसा। तो इतने शब्द हमारे पास हो गए, ये भी सप्तमी के एक वचन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा देखो, अब हम बताए थे कि विधि सूत्र में जो प्रथमांत होगा वह क्या होगा? विधेय होगा। कोई प्रथमांत दिख रहा है आपको? इत। क्या दिखाई दे रहा है? इत। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया? ये सूत्र क्या करेगा जी? इत का विधान करेगा। किसका करेगा? इत का विधान करेगा। इत मतलब ह्रस्व इकार। इत मतलब ह्रस्व इकार। तो इत का विधान इसके द्वारा करना। किसके स्थान में करना है? तो जो षष्ठ्यंत होगा वही उद्देश्य होगा। ये भी जानते हैं। तो षष्ठ्यंत अब दो दिख रहे हैं, एक तो सासा भी दिख रहा है, एक उपधा भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे? पहले सास का उपधा के साथ अन्वय करेंगे। तो सासा में जो षष्ठी है ना जी, उसका अर्थ है अवयव। षष्ठी का अर्थ क्या है? वैयाकरणों की भाषा में अवयव अवयवी भाव संबंध, षष्ठी का अर्थ संबंध होता है। तो यहाँ षष्ठी जो सास की षष्ठी है
उसका अर्थ क्या है? अवयव, अवयव अवयवी भाव संबंध। सीधे सीधे हम अवयव कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या करेंगे अब? अवयव। तो सासा का अर्थ क्या हो जाएगा? सास अवयव, मतलब सास धातु का अवयव। कौन? उपधा। ठीक है। अब यहाँ जो षष्ठी है उपधाया, इस षष्ठी का संबंध पता चल रहा है। षष्ठी का अर्थ संबंध है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। इसलिए जहां पर भी षष्ठी के अर्थ संबंध का निश्चय नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वहां कौन सूत्र लगेगा? षष्ठी स्थाने योगा। योगा। तो षष्ठी स्थाने योगा से किसकी उपस्थिति हो जाएगी? स्थाने की। इक्वणची में होती है ना, ये कहा स्थाने। उसी प्रकार यहाँ भी उपधाया की षष्ठी को देख करके षष्ठी स्थाने योगा से क्या आ जाएगा? स्थाने। तो क्या अर्थ होगा? उपधायाः स्थाने। तो किसके स्थान में ईट करना है? उपधा के स्थान में। किसका उपधा? सास धातु का अवयव उपधा। षष्ठी का अर्थ बोलना है। सास धातु का अवयव जो उपधा, उस उपधा के स्थान में ईट होता है। बाकी ये सप्तम में तो दिख रहे हैं, तो क्या होंगे? निमित्त। निमित्त होंगे कि नहीं? सप्तम में तो निमित्त होता है। अब स्थानीय का निश्चय हो गया कि नहीं? स्थानीय कौन है? उपधा। किस प्रकार का उपधा? सास धातु का अवयव उपधा। तो सास धातु अवयव जो उपधा है, उस सास धातु अवयव उपधा के स्थान में ईट होता है। इतनी बात समझ आ गई? सास धातु का अवयव जो उपधा, उसके स्थान में ईट होता है। सास धातु देखो ये है कि नहीं है? सास। उसका उपधा कौन है? तो अंत्य अल से पूर्व। अंत्य अल क्या है? सा। उससे पूर्व क्या है? आ। तो उपधा क्या हो जाएगा? आ। ये उपधा है। तो इसका मतलब सास में जो आ दिख रहा है, यही सास धातु अवयव उपधा है। तो सास धातु अवयव उपधा हो गया सास में आ। इस आ के स्थान में क्या करना हमको? ईट करना है। लेकिन इतने मिल जाने से काम नहीं चलेगा, निमित्त भी सारा होना चाहिए। तो निमित्त क्या है? तो दो निमित्त दिया। एक तो दिया अंग, क्या पर में हो? अंग पर में हो। अथवा दूसरा क्या दिया? हलो, हल दिया ना, हली। तो अंगी परे और हली परे। लेकिन हल को कैसे होना चाहिए? तो हल में जो है विशेष से क्या है? हल, इसमें विशेषण होता है। ऐसा हल पर में हो, मतलब हल कित अथवा गित। कित मतलब क्या है? कित अथवा गित। ककार कित संज्ञा हुई होगी तो कित कहलाएगा। गकार कित संज्ञा हुई होगी गित कहलाएगा। तो ये देखो क्या प्रत्यय जो है, ये कित है कि गित है? कित है ना। ककार कित संज्ञा हुई है क्या? और हलादी भी है कि नहीं है? तो या तो अंग प्रत्यय पर में रहे, अथवा हलादी कित या गित प्रत्यय पर में रहे। बात समझ आ गई? दो निमित्त है। क्या निमित्त है? एक तो अंग प्रत्यय निमित्त है, और दूसरा हलादी कित अथवा गित। हलादी दोनों में विशेषण है, कित में और गित में। तो हलादी कित गित प्रत्यय के परे रहते क्या? सास का अवयव जो उपधा, उसके स्थान में ईट होता है। ठीक है ना? बात समझ, अर्थ समझ आ गया? क्या अर्थ हुआ? सास धातु अवयव जो उपधा, सास धातु का अवयव जो उपधा, उसके स्थान में ईट आदेश होता है। अंग परे रहते अथवा हलादी कित गित प्रत्यय के परे रहते। अर्थ स्पष्ट समझ आ गया? क्या आया? सास धातु का अवयव, यहाँ अवयव है षष्ठी का। सास धातु का अवयव जो उपधा, उसके स्थान में इत होता है। अंग परे रहते, हलादी कित गित प्रत्यय परे रहते। यहाँ अंग पर में नहीं है। ये जो या दिख रहा है वो कैसा है? हलादी है और कित है। तो हलादी कित परे रहते, यहाँ पर सास धातु का अवयव जो उपधा है आकार, उसको क्या हो जाएगा जी? इत हो जाएगा। क्या स्थिति हो गई? साठ में जो आ था उसको ई हो गया। क्या हो गया? ये ऐसा रहेगा, सी सा, ये हो गया। और या स्थिति हो गई। फिर एक सूत्र है सासी वसी घसी नाम चा। इसमें नहीं है, आजादी प्रकरण में दिया है। तो क्या सूत्र है? सासी वसी घसी घसी नाम चा।
सासी बसी घसीनांचा, ठीक है ना, सासी बसी घसीनांचा सूत्र है। यहाँ सास धातु का उल्लेख है कि नहीं? तो सास धातु, बस धातु अथवा जो अद के स्थान में घस आदेश हो जाता है, उन सब संबंधी जो सकार होगा उसको क्या हो जाता है? मूर्धन्य करता है। क्या करता है? सास बस और घस का जो सकार है उसको क्या करेगा? मूर्धन्य कर देगा। तो यहाँ देखो सास संबंधी सकार है कि नहीं, उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो गया। किस सूत्र से? सास बसी घसीनांचा, सास बसी घसीनांचा, तो हो गया सा। तो शिष्य या मिला दो, शिष्य, फिर सु आया ऋतु विसर्ग आदि होकर के शिष्य। शिष्या मतलब शासितुम योग्यः, शासितुम अर्थात शिक्षितुम। पता था ना, सास धातु का अर्थ शिक्षा, शिक्षा है, शिक्षा देना अथवा दंड देना है अथवा शासन करना, ये सब उसका अर्थ हिंदी में होता है सास धातु। शिष्य कहते हैं किसको कहते हैं? जो शिक्षा देने के योग्य, जिसको शिक्षा दी जा सके, शिक्षा देने के जो योग्य होता है उसको कहते हैं शिष्य। शासितुम योग्यः, समझ आ गया कि नहीं? शासितुम योग्यः इति शिष्यः। कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना प्रयोग? बस अज्जीनम परेण संयोजन के अनुसार ये मिला दो, बन गया शिष्य। फिर विभक्ति कार्य होके क्या बन गया? शिष्य। हाँ, हटा दें। ध्यान रखना, सास इधन घलो से क्या हुआ है? सास के उपधा को इत हुआ है, प्रत्यय नहीं हो, आदेश है। इत आदेश हुआ, फिर सासी वसी घसीनांचा इस सूत्र के द्वारा सास संबंधी सकार को मूर्धन्य हो गया, तो बन गया शिष्य। क्षप प्रत्यय तो अच्छा। और अवशिष्ट जो प्रयोग है उनको भी बना के खत्म। तो देखो व्रीहि धातु, क्या धातु है? व्रीहि वर्णे। अब एक जगह परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में पूछा रहा, कई धातु ऑप्शन में दिया था कि इनमें से कौन सी धातु जो है सूत्र में नहीं। ऑप्शन था व्रीहि वर्णे धातु, व्रींग वर्णे धातु, व्रींग धातु, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया था। तो दूसरा वाला है, तो ये वाला यही, ये वाला नहीं। बात सुना कि नहीं? तो इसको ध्यान रखना है कि व्री से कौन सा लेना है। ये नहीं लिखा रहता ना जी, सूत्र में तो लिखा नहीं है। अब व्यक्ति जो ना पढ़ा हो ठीक से, अरे जो पढ़ा है उसको भी कंफ्यूजन हो जाता है जी। सब परीक्षा से निकले तो पूछे हमसे कि कौन सा है वहां, कि जो भाई अब द्रिंग भी दिख रहा है, तो द्री दिख रहा है तो कौन सा है? तो द्री आधरे तो ये है। अब व्री और व्रिंग में जो है कंफ्यूजन है कि व्रिंग वाला है कि व्रीहि वाला है, सूत्र में कौन सा है। तो हमको ध्यान रखना है कि सूत्र में जो व्री लिखा है वो कौन सा है? व्रीहि वर्णे वाला है, व्रींग वाला नहीं है। तो व्रींग ही नहीं, यही उत्तर। ऐसा एक प्रश्न आया था अभी एक परीक्षा। बात सुना गई। अब क्या प्रयोग किसको बनाना है? व्रीहि वर्णे। व्रीहि वर्णे धातु है, यहाँ की संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोपात से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? द्री। विकारांत है, क्या सूत्र प्राप्त होगा? से प्राप्त रहेगा। उसको बाध करके से हो जाएगा, अनुबंध लोप होकर के या व्री या। बात सुना गई। अब यहाँ भी देखो, ये कृत प्रत्यय है कि नहीं है? पित भी है, और ये ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है। क्या सूत्र लग जाएगा? ह्रस्व से पिति कृति तो पित भी है और कृत भी है। पित कृत प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व का आगम हो गया। कित है तो अंतावयव होगा। कैसी हो गई? तो यह मिला दिए वृत्त्या, सूर्य विसर्ग हो के वृत्त्या। वृत्त्या मतलब जो वर्ण करने योग्य है, जो चुनने योग्य है। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वर्ण करना है, किसको वर्ण किया जाए? तो जो चुनने योग्य होगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त्या मतलब वर्ण करने योग्य। हाँ, वर्णीय है, वर्णीय जो है उसको क्या कहेंगे? वृत्त्या। बात समझ आ गई कि नहीं? वृत्त्या मतलब वर्णीय, वर्ण करने योग्य। देखो यक का और अणेत का बाध तो होगा, लेकिन तब्यत आदि का बाध नहीं होगा इससे, क्योंकि तब्यत जो क्या प्रत्यय है वो तब्यत का क्या है? असरूप प्रत्यय। तो तब्यत आदि प्रत्यय का असरूप है, असरूप है तो उनका कैसे बाध करेगा? विकल्प। तो अणेत का तो नित्य बाधक है, अणेत प्रत्यय का तो नित्य बाधक है इसका, अणेत का। लेकिन जो तब्यत
प्रत्यय है, तव्यादि जो प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, उनका कैसे बाधक होगा? विकल्प से बाधक। इसलिए जब हम क्यप कर दिए तो क्या बना? प्रत्यय। और जब अनियर वगैरह कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वर व्री रहेगा अनीय, अनियर में ही रहेगा ना जी, अनीय। अब री को गुण हो जाएगा, री को सार्वधातुकार धातु से गुण, तो री को गुण क्या होता है? अर। अरे री को गुण अर, वृद्धि आर, ऋकारस्य गुण वृद्धि अरारऊ, ऐसा कहते हैं, ऋकारस्य गुण वृद्धि अरारऊ। तो जो गुण होके क्या हो गया? अर। मिला दो, वर्णीय, तो हो जाएगा तो वर्णीय है, जो वर्ण करने योग्य होगा तो वर्णीय भी बन जाएगा, प्रत्यय भी बन जाएगा। और भी धातुओं से ऐसे ही बन जाएगा। एतव्यः धातु से एतव्यः, क्यप करेंगे तो इत्यः है, तब्यत करेंगे तो एतव्यः, गुण हो जाएगा ए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। वृत्यः। इसके बाद क्या धातु बच गई? आदरे। द्रि धातु है, इसका अर्थ क्या है? आदर करना, आदर करने अर्थ में। अब इसमें भी ऋकारांत रेत प्राप्त रहेगा, रेत को बाध करके हो जाएगा क्या? बचा या द्रि या, ह्रस्व से पीति कृति तो दुख से दुख हो जाएगा, तो क्या स्थिति हो गई? द्वितीय है, ये हो गया द्वितीय, हो गया कि नहीं? सूर तू सर्गादि करके द्वितीय। अब इसी में आ लगा देते हैं तो क्या बन गया? आदृत्य, आदर करके, आदर करके नहीं, आदृत्य का आदर करने योग्य, आदृत्य। नहीं, जब वैसे करेंगे तब लेप होगा ना, लेप नहीं है ये तो वाला ही। तो द्वितीय मतलब वही अर्थ है, द्वितीय का भी अर्थ क्या करेंगे? आदर करते, आदरणीय, आदरणीय है, आदर करने योग्य, तो आदरणीय बनेगा, और जो है आदृत्य बन गया। ठीक है, जुष्य। और जुस धातु है, क्या धातु है? जुस प्रीति सेवन योग। जुस धातु से क्या प्रत्यय कर दिए तो क्या स्थिति हो गया? जुस या। अब यहाँ देखो जुस या, ये हलंत है, ह्रस्व नहीं है ना, ह्रस्व नहीं, तो ह्रस्व से पिटी कर लगेगा? नहीं लगेगा। और कोई सूत्र प्राप्त होगा? गुण वगैरह नहीं हो, कित है तो गुण नहीं होगा, नहीं तो उपधा को गुण प्राप्त रहेगा। उपधा को गुण होगा पुगंत लघुपधस्य, पुगंत लघुपधस्य चा से जो गुण प्राप्त रहेगा। लेकिन ये कित प्रत्यय है, किंगिति चा से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। जुस्या मिला दो, जुस्या सूर तुसर होके जुस्या, जुस्या मतलब सेवा करने योग्य, तो जो सेवा करने योग्य है उसको क्या कहेंगे? जुस्या। ठीक है, अथवा जो स्नेह करने योग्य है वो जुस्या, रीति भी है ना, प्रसन्नता। हो गया? और कुछ दिया है? नहीं। चल, इस प्रकार हम लोगों ने आज 3 सूत्र पढ़ा। कौन सा? मुख्य सूत्र तो एक ही पढ़ा, एतिस्तुसास लेकिन एड़गतौ धातु, स्तु धातु, व्री और द्रि, ये सब अजंत धातुएं हैं। तो इन सब जगह जो है ह्रस्वस्य पिति कृतो को हमने लगाया, तुकारण किया, और जो सास धातु के लिए सूत्र पढ़ा, सास हो, उससे सास धातु का अवयव जो उपधा है उसको क्या किए? तो शिष्या बना। और वहाँ सासी बसी घसी नाम 4 सूत्र भी स्मरणीय है, इससे सब तो होता है। ठीक है, आज का पाठ